अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद। आज उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल जो लेवल बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ज़बरदस्त वो लेवल चले। आप लोगों को कल वीडियो में यही बताया था ना, ये कल की वीडियो है और मैंने आप लोगों को ये एरिया मेंशन करके बताया था, ये एरिया था और मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे थी। अभी इस लाइन को टच भी नहीं किया। अगर आप देखें यूट्यूब पे ये वीडियो पड़ी है, इसने इस लाइन को ड्रॉ किया मैंने और इसको टच भी नहीं किया। तो मैंने कहा था ये आपका एक बाइंग एरिया हो सकता है, यहाँ से मार्केट अप साइड पे मूव कर दे सकती है और एग्जैक्टली मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ से एक अच्छी ट्रेड दी है। फिर दोबारा जब न्यूज़ आई उस न्यूज़ पे भी मार्केट ने एक अच्छी ट्रेड दी यहाँ से। तो ओवरऑल दो ज़बरदस्त आपके सामने है, मार्केट वीडियो भी आपके सामने है, लेवल्स भी आपके सामने है, मार्केट भी आपके सामने है। अब फिर भी अगर आप लॉस में क्लोजिंग है, प्रॉफिट में नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो फिर इसमें आपको अपने आप पे बहुत काम करना है। करंटली अगर हम समझने की कोशिश करें क्या स्ट्रक्चर है, क्या मार्केट कर सकती है, एक्सपेक्टेड कौन से लेवल्स हैं। करंटली हम H4 की अगर बात करें, सबसे पहले तो H4 की बात करें तो अभी ये जो एरिया है, ये जो 26 28 का एरिया है, ये जो लाइन है, मैंने एग्जैक्ट एक ही लाइन ड्रॉ किया है, ना बड़ा कोई ब्रैकेट है ना सिर्फ लाइन 36 28, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर H1 की क्लोजिंग, H4 की क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है, सॉरी H1 की क्लोजिंग, अगर H1 की क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है, H1 की दो कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती हैं, तो फिर मार्केट अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर सपोर्ट की तरफ जा सकता है। और मार्केट का नेक्स्ट स्ट्रक्चर सपोर्ट जो है वो है ये पूरा एरिया 3600 से लेके आपका 3600 से लेके 3580। बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा एरिया है। इस रेड कैंडल को और उसके ऊपर के विक को कवर करना है तो 3600 से लेके 3580 तक मार्केट आ सकती है अगर H1 की दो कैंडल्स 36 28 के नीचे क्लोज हो जाए। ब्रेकआउट जिन लड़कों ने पढ़ा है उनको पता होगा कि H1 की एक कैंडल नीचे क्लोज हो चुकी है, लेकिन ये स्ट्रक्चर शिफ्टिंग ब्रेकआउट है। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है मार्केट तो मार्केट को एक कैंडल नीचे नहीं क्लोज करनी बल्कि दो कैंडल क्लोज करनी है। तो अगर ब्रेकआउट होता है, दो कैंडल क्लोज होती हैं, तो फिर मैं वेट करूँगा दो बाइंग एरिया का। फिर मेरा आज के लिए जो बाइंग एरिया होगा, अगर मैं M30 के अकॉर्डिंग देखूँ तो मेरा जो बाइंग एरिया होगा वो यही होगा जो कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया। 3605 से लेके 3599 का जो मेरा एरिया होगा वहाँ से मैं बाय देखूँगा एक। और सेकंड जो मेरा बाइंग एरिया होगा वो होगा 3584 से लेके 3579 का एरिया। तो ये दो मेरे बाइंग एरिया होंगे जहाँ से मैं ओवरऑल मार्केट को अपसाइड पे देखूँगा एक अच्छी ट्रेड लेने के लिए। और ये एरियाज हैं मेरे जहाँ से देखनी है मार्केट को बाय साइड में। अब मार्केट की राइट नाउ जो सिचुएशन है, क्लोजिंग का वेट करेंगे। क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो फिर आपने इसको, ये दो आपके दो बाइंग एरिया हो गए। अब बात कर लेते हैं कि इन केस मार्केट क्या करती है कि नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर नीचे बाइंग एरिया तो क्लियर है। अब इन केस मार्केट बाइंग नहीं देती, यहाँ से रिवर्सल बना देती है 3628 के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल अभी चल रही है, 40 मिनट है अभी क्लोज होने पे, ये वापस ही खींच के मार्केट अंदर क्लोज कर दे। फॉर एग्जांपल ये ऐसे खींच के ऊपर क्लोज कर दे, इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए, तो क्या होगा? तो सिंपल है भाई, अगली कैंडल इसको रीटेस्ट करने आएगी। अगली कैंडल ये इसके अंदर क्लोज हो गया, अगली कैंडल इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगी, यहाँ से अगेन बाय करो और इसके नीचे का एसएल दो, इसके नीचे का एसएल दो आप, इसके नीचे का एसएल दो। इसका मतलब कि ब्रेकआउट नहीं हुआ कि अगर अभी अगली H1 की कैंडल वापस रिवर्स करती है 3628 के अंदर, तो फिर रीटेस्ट करने पे 28 पे आप बाय करें, नीचे का एसएल दें और आपका 100 पे आपको मार्केट दे जाएगी। तो ओवरऑल सिंपल है, दो बाइंग एरिया हैं, तीसरा भी बाइंग एरिया है इन केस मार्केट रिवर्स करती है 3628 के अंदर क्लोजिंग देती है। अभी तक तो ब्रेकआउट नहीं हुआ। अभी ब्रेकआउट, अभी बहुत सारे लड़के वीडियो देख रहे होंगे राइट नाउ और वो कहेंगे सर एक कैंडल नीचे क्लोज हो गई है। नहीं, एक कैंडल की क्लोजिंग से कोई ब्रेकआउट नहीं होता। कोई स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जो है ना, जो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग है उसका उसूल है कि दो कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो एक कैंडल पे ब्रेकआउट नहीं कंसिडर कर सकते। और क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रेक एरिया, ये फॉर एग्जांपल, तो क्या ये एक रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया? हाँ, नहीं, नहीं दिया। अगली ने रिवर्स किया है ना। इस तरह की सिचुएशन अगर यहाँ बनती है ना, एक ने ब्रेकआउट दिया, अगली ने रिवर्स कर दिया, फिर मार्केट ऐसे जाती है। तो ये जो है ना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो है सारा जो गेम है वो इस कैंडल पे डिपेंड करता है। तो अब हाँ, एक चीज़ देखें। अब
इसने एक ने कैंडल ने ये ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल ने इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, रेड कैंडल ने, अगली ग्रीन ने ब्रेक इन किया, अगली ग्रीन कैंडल ने उसको हल्का सा रीटेस्ट करने आई है और फिर पंप। तो इसी तरह सिचुएशन बनेगी। अगर इन केस ये ब्रेकआउट देता है, ऊपर जाता है, वापस रिवर्स करता है, तो उसको रीटेस्ट करने पे बाय करेंगे। अगर सीधा ही नीचे आ जाता है तो फिर मेरा नीचे बाइंग जो एरिया है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। वो जो बाइंग एरिया है वो है 3614 से लेके 3612 का एरिया, और सॉरी ये वो एरिया नहीं, ये वाला है 3601 से लेके 3599 का एरिया फर्स्ट बाइंग एरिया, और सेकंड बाइंग एरिया 3584 से लेके 3579 का एरिया। तो ये हमारे पास दो बाइंग एरिया होंगे। सेल रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना हाई मोमेंटम है, न्यूज़ की भरमार है, तो इन मोमेंटम इंक्स के साथ मैं सेल रिकमेंड नहीं करूँगा। न्यूज़ प्रीमियम में बता दूंगा, अगर कोई सेल का सिग्नल बनेगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ये है। बाकी उम्मीद करता हूँ का दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।